पिछले वीडियो में मैंने आपको मानसून के बारे में बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से मानसून की ओरिजिन हुई। आज के वीडियो में मानसून के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, किस प्रकार मानसून के ओरिजिन में कॉन्सेप्ट आई है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आई है वो थर्मल कॉन्सेप्ट, जो एडमंड हेली के द्वारा दी गई 1686 में। इन्होंने जो अपनी कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, अर्थ रोटेशन के कारण मानसून की ओरिजिन होती है, जिसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर जो डिफरेंस मिलता है वो सन की ITCZ की पोजीशन के चेंज होने के कारण मानसून के ओरिजिन में टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है। इंडिया के मैप में यहाँ पर कैंसर लाइन पर 21 जून को सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती है। यहाँ पर जब सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो अर्थ है देखिए रोटेट कर रही है किसके, सन के चारों ओर। तो उसकी जो पोजीशन बनती है वो इस प्रकार से बनती है। फर्स्ट जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो यहाँ पर ये सन की रेज ये आपके ITCZ कहलाते हैं। ITCZ। तो जहां जहां पर ITCZ की स्थिति होती है वहां पर सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती है। तो हमारी भारतवर्ष में 21 जून को यहाँ पर कैंसर लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा। और इन्होंने ये कहा है लैंड और सी इनकी एबिलिटी की वजह से भी मानसून पवनें आती हैं, क्योंकि अगर एक ही लैंड या होता या सी तो मानसून की ओरिजिन नहीं होती। तो यहाँ पर भारत के दक्षिण में यहाँ पर इंडियन ओशन है। भारत की जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, इक्वेटर के पास है। ये स्थिति आपकी परपेंडिकुलर बन गई 21 जून और 22 दिसंबर को यहाँ पर सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती है। जिस समय 21 जून को यहाँ पर सन की रेज पड़ रही है तो यहाँ पर जो है जो हवाएं उठेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न पर हाई प्रेशर होगा और लो प्रेशर यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, पवनें जो है ग्लोब प्लेटी में हमारी किस प्रकार से चला करती हैं, ये देख रहे हैं। 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट, 0 डिग्री इक्वेटर पर सन की रेज सीधी पड़ती हैं
हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर सब पोलर बेल्ट, हाई प्रेशर पोलर बेल्ट। 90 डिग्री, 66 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो हमारी किस प्रकार से चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस प्रकार से हमारे ग्लोब में ये विंड चला करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो यहाँ पर जो पवने हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो किसके द्वारा आता है? ट्रेड विंड के द्वारा। तो यहाँ पर जो और कौन सी ट्रेड विंड के द्वारा आता है? ये साउथ की जो ट्रेड विंड होती हैं उनके द्वारा मानसून आता है। तो लोकेशन कैसी होती है यहाँ पर? जहां हाई प्रेशर से ये आपकी विंड उठ रही है और यहाँ पर जो हमारी जो विंड है और वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो इस प्रकार से चलती है। तो इस प्रकार से ये मानसून की ओरिजिन हेली महोदय ने बताई। इन्होंने कहा कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये हमारे मानसून की ओरिजिन होती है, इसीलिए थर्मल कॉन्सेप्ट कही गई। आगे चल के क्या हुआ कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ये हमारी विंड है डिफ्लेक्टेड होती हैं, क्यों होती हैं, और जो लैंड और सी यानी यहाँ पर जो लैंड और सी की में जो आपकी पवनें चला करती हैं इनको काफ़ी विस्तृत रूप में बताया है। इसके रीजन नहीं बता पाए, मानसून यहीं पर क्यों मुड़ रहे हैं और जून में ही क्यों आ रहे हैं। आगे चल के डायनेमिक कॉन्सेप्ट आया जिसको 1951 में फोन महोदय ने दिया। इन्होंने किसको मेन माना? इन्होंने जैसा कि ये हमारी कॉन्सेप्ट डायनेमिक से मतलब विंड, पवन के मूवमेंट से, वेलोसिटी से है। तो यहाँ पर जो विंड के स्थानांतरण से, यहाँ पर ट्रांसफर से और प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग के कारण मानसून की ओरिजिन होती है। तो हम यहाँ पर देखें कि कैसे यहाँ पर ओरिजिन विंड के द्वारा और प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग के द्वारा हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब जहाँ पर समर में जब 21 को जब यहाँ पर सूर्य की रेज यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रही हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर हो गया और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न पर ये रेज जो है तिरछी पड़ रही हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। तो विंड जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर। और इन्होंने ये कहा प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग की वजह से। तो जब हमारा सूर्य 21 जून को कैंसर लाइन पर परपेंडिकुलर होता है तो इसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेरिक जो बेल्ट है नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। और जब ये हमारा कैप्रिकॉर्न पर यहाँ पर ये कैप्रिकॉर्न पर जब हमारी यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती है तब हमारा जो सन है वो साउथ में शिफ्ट हो जाता है। तो इन्होंने यही दो बातें कही हैं कि विंड के यहाँ पर स्थानांतरण से और पेटियों के जो बेल्ट के शिफ्ट होने की वजह से मानसून की ओरिजिन होती है। तो जब ये नॉर्थ में यहाँ पर तो ये उत्तरी नॉर्थ पश्चिमी भारत, यहाँ पर ये थार का मरुस्थल, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है पाकिस्तान का थार, इंडिया का थार, और यहाँ पर ये हमारे एक लो प्रेशर का ये प्लेस बनता है
और यहीं से ये जो हमारे हाई प्रेशर की जो विंड है वो यहाँ की ओर चलने लगती है। तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है फोहन के द्वारा दी गई। आगे चल के इन्होंने जो फोहन महोदय ने ये विंड जो ट्रांसफर जो इनकी हो रही है, तो इसमें इन्होंने किसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट हो रही है, ये जो हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो ये डिफ्रैक्शन जो है किसकी वजह से होता है, कोरियो फोर्स, कोरियोलो फोर्स की वजह से ये हवाएं अपने जो डिफ्लेक्टेड होती हैं और किसके अकॉर्डिंग, फेरेल के लॉ, फेरेल के लॉ की वजह से ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट और साउथ हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट शिफ्ट होती है। डायरेक्शन हम इसका और क्लियर समझ लें, देखिए इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारी जो आपका मानसून आता है ट्रेड विंड के द्वारा आता है, कौन सी ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ये चल रही हैं। जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है ये आपकी कैसी हो जाएगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट हो जाएगी। यहाँ पर ये साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट थी और यहाँ पर हमारी राइट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी पवने ये इसीलिए ये देखिए साउथ वेस्ट, क्योंकि मानसून हमारा किस प्रकार की विंड से आता है, साउथ वेस्ट। मानसून विंड के द्वारा आता है। तो इस प्रकार से थर्मल कॉन्सेप्ट और डायनामिक कॉन्सेप्ट ओरिजिन के बारे में। लेकिन क्योंकि फोहन महोदय ने यहाँ पर उस समय हमारे अपर एटमॉस्फेयर की जानकारी नहीं थी, तो उसके बारे में ये उन तीव्र पवने जो जिनका योगदान होता वो नहीं बता पाए। आगे चलकर 1958 में जेट स्ट्रीम थ्योरी आई। उस समय तक हमारे ट्रोपोस्फियर के बारे में जानकारी हो गई थी। तो जेट स्ट्रीम जो थ्योरी है वो पी कोटेशन ने 1958 में दी है जेट स्ट्रीम के द्वारा। तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट जानने से पहले जान लेते हैं कि जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। जेट स्ट्रीम हमारे अपर ट्रोपोस्फियर और हमारे ट्रोपोपॉज पर चलने वाली वेस्ट टू ईस्ट हमारी 6000 से 12,000 के हाइट पर चलने वाली जो विंड है वेस्ट से ईस्ट की ओर जो हमारी विंड चला करती हैं उनको हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ये जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ये आपकी पोलर जेट स्ट्रीम, आपकी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जो हमारी 4th होती है वो लोकल उस रूप में हमारी जो ट्रॉपिकल भाग में उत्पन्न होती है वो ट्रॉपिकल, इसको नॉर्थ ईस्ट जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा हमारे भारतवर्ष में मानसून आता है, जिसको हम यहाँ पर मैप में देखते हैं कि किस प्रकार से जेट स्ट्रीम के द्वारा मानसून की ओरिजिन हो रही है। भारत के मैप में हम जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि 21 जून को हमारे कर्क रेखा पर कैंसर लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं सन की रे, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर होता है। यहाँ पर थार, पाकिस्तान का थार, इंडिया का थार, यहाँ पर ये लो प्रेशर का सेंटर बनता है और यहाँ पर जितनी ही तेज राजस्थान का थार यहाँ पर ये हीट करेगा उतनी ही तेजी से कॉन्वेंशनल रेज ऊपर की ओर उठेंगी हमारे अपर ट्रोपोस्फियर के ऊपर। तो जब ये ऊपर की ओर उठती हैं, ये पवने जो हमारी हैं ये जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट चला करती हैं। तो और यहाँ पर जितनी तेज यहाँ पर हीटिंग मिलती है वहीं पर ये हमारे हिमालय की हीटिंग और यहाँ पर तिब्बत, ये सब जो हमारा ये पार्ट है यहाँ पर बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पर ये जो ये जेट हमारी विंड जो बनती है, जेट स्ट्रीम जो बनती है, तो ये हमारे साउथ में ये जो हमारी ये उतरती है 20 डिग्री साउथ तक।
ये उतरेगी। फिर ये जो ट्रेड विंड है, ये हमारी मानसून ट्रेड विंड के द्वारा आता है। ये ट्रेड विंड हमारी जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। जब ये हमारे इक्वेटर को क्रॉस करेगी, ये साउथ वेस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये साउथ वेस्ट मानसून ये जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर जो ITC जेट ये बन रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जब प्रेशर बेल्ट है, जब हमारा 23 नॉर्थ पर ये परपेंडिकुलर पड़ता है तो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाती है, तो ये 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका यहाँ पर सेंटर बनता है लो प्रेशर का, जिसकी वजह से कन्वेंशनल रेंज ऊपर पहुंचती है ये जेट बनाती हैं। ये जैसे ये आपकी पहुंचेंगी तो ये इस तरीके से ये हमारी साइक्लोन बनाएंगी। और यहाँ पर जो है वेस्टर्ली जो विंड है, जब ये गर्म और ठंडी एयर मिलती है तो साइक्लोन बनते हैं। ये भंवर बनाती हुई ये हमारी इस प्रकार से यहाँ से ये नीचे उतरती हैं। 20 डिग्री साउथ में ये ट्रेड विंड जाती है, साउथ ईस्ट ये ट्रेड विंड, और फिर यहाँ से ये अपनी फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग ये हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट ये होती हुई ये साउथ वेस्ट मानसून की ओरिजिन करती है। इसी तरीके से हम देखें विंटर में जो जेट स्ट्रीम आती है, देखिए विंटर में क्या है कि 23 डिग्री इन हाफ पर ये हमारा सन जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ता है, तो लो प्रेशर हमारा यहाँ पर 23 डिग्री इन साउथ में हो जाता है। तो हमारा जो ITC जेट जो है कि नॉर्थ में जब ये 21 जून को होता है तो नॉर्थ में शिफ्ट होता है। जब 23 डिग्री इन हाफ कैप्रिकॉर्न पर होता है तो ये हमारी प्रेशर बेल्ट है ये साउथ में शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर ये जो आपकी ट्रेड विंड है ये ये ट्रोपोस्फियर पे जाएगी, कॉन्वेंशनल रेंज बनाएगी, और यहाँ पर जो हीटिंग एनर्जी है एक रीजन की वजह से और यहाँ पर मिलती है कि हमारी जो अर्थ है वो इलिप्टिकल रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से ये 3 जनवरी को यहाँ पर सन के ये सबसे हमारे नियर होती है, नियरेस्ट होती है सन के। तो इस वजह से यहाँ पर जो सन की एनर्जी और अधिक मिल जाती है, इसकी भी हीटिंग से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगभग 7% मिलती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर की वजह से कॉन्वेंशनल करंट्स उठेंगी, ट्रोपोस्फियर पर जाएंगी। ट्रोपोस्फियर पर जाने पर ये यहाँ पर फिर ये जो हमारी ये ट्रेड विंड है ये हमारी ये इस तरीके से जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट जेट स्ट्रीम बनती है, ये साउथ वेस्ट जेट स्ट्रीम। और इस समय विंटर में हमारा यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर ये वेस्टर्ली विंड्स हैं, ये कहाँ से हमारी मेडिटेरियन सी से ये आ रही है, ये यहाँ पर साइक्लोन्स बन रही हैं। इनके साथ ही ये यहाँ पर इनसे मिलकर और ये कैसे एंटी साइक्लोन बनाती हैं। एंटी साइक्लोन ये क्लॉकवाइज बनाती हैं, और ये एंटी साइक्लोन बनाकर ये हमारे यहाँ ये डिटेक्टिंग मानसून कराती हैं कि जो नवंबर दिसंबर में इनके द्वारा रेनफॉल होती है। तो इस प्रकार से विंटर में जेट बनता है। इस समय ये स्ट्रॉन्ग होता है, वेस्टर्लीज का भी इफेक्ट होता है। ये कहा गया कि इस थ्योरी में जेट स्ट्रीम में कि मानसून कभी कमजोर हो जाते हैं, कभी मानसून बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिनकी वजह से वर्षा काफी अधिक होती है। तो यहाँ पर एक मोनेक्स स्टडी हुई जिसमें रूस के और इंडिया के विद्वान शामिल हुए, और इन्होंने अरब सागर पर यहाँ पर 3 महीने यहाँ पर स्टडी की, और इसका मोनेक्स का जो फुल फॉर्म है मॉनसून एक्सपीडिशन है। तो यहाँ पर 1973 में यहाँ अध्ययन हुआ, तो उन्होंने जब इस पर अध्ययन किया तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जब हमारे समर में ये साउथ वेस्ट जो मानसून आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, ये राजस्थान के थार पर लो प्रेशर और हमारे हिमालय के एल्बिडो के द्वारा और ये तिब्बत के द्वारा ये सब हीटिंग देते हैं। ये जितने ही ज्यादा हीट होंगे उतना ही ज्यादा लो प्रेशर होगा, उतने ही तेजी से ये हमारी ये नॉर्थ
ईस्ट जेट बनेगी, और नॉर्थ ईस्ट जेट जितनी हीटिंग होगी उतनी तेजी से ये जेट बनेगी, उतनी ही तेजी से जब ये जेट हमारे ये यहाँ पर 20 डिग्री साउथ से जब ये हमारे इक्वेटर को क्रॉस करेगी, इसके द्वारा उतनी ही तेज यहाँ पर मॉनसून के द्वारा रेनफॉल होगी। यानी यहाँ पर जो हमारा ये जो मॉनसून आता है, ये 3 हमारे ये जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे ये राजस्थान का थार का, हिमालय का एल्बिडो, क्योंकि जब सोलर एनर्जी आती है तो लगभग 80% हमारी एनर्जी जो रिटर्न हो जाती है। यहाँ पर तिब्बत की हीटिंग, इनमें से यानी ये जो हमारे ये तीनों भाग हैं एक स्विच की तरीके से काम करते हैं। ये जितने ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना ही ज़्यादा इनकी हीटिंग होगी उतना ही तेज मानसून आएगा। इनमें से कोई एक भी अगर कम हीटिंग किया तो उतने ही जो जेट है ये आपकी कम तीव्र बनेगी, तो मानसून भी आपका कम होगा, तो रेनफॉल कम होगी। तो इस प्रकार से ये जेट स्ट्रीम थ्योरी पी कोटेशम के द्वारा दी गई। थैंक यू।